मैं जानती हूँ शहरयार अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा, आप बस एक बार उसको माफ कर दें। मैं तो माफ कर दूंगा, और मेरे ख्याल से नायला उसे कभी माफ नहीं करेगी। हमारी तरफ से हिस्सा खत्म। आप गुस्से में हैं ना भाईजान? इस शहर में लंबी जबान वालों के हाथों पर जिंदगी की लकीरें बहुत थोड़ी होती हैं। सर, हमले की वजह क्या थी और कितनी गोलियां लगी थी? देखिए, अभी हमले की वजह तो मालूम नहीं हुई। अब जाने माने वकील हैं, 100-200 दुश्मन हैं उनके, और डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गोलियां लगी हैं। सर, सुना है चंद हफ्तों में उनकी मंगनी हुई और टूट भी गई। मैंने कहा ना, सब शक के दायरे में। बस सब शक के दायरे में है और नायला जो उनकी मंगेतर उनसे मिलने भी नहीं आई। ये थी अब तक की अपडेट्स। साहब, अभी तक कोई खबर नहीं आई। लगता है हमारा घोड़ा अभी तक भाग रहा है। वाकई बहुत ही ढीठ है, मरी नहीं। नायला, रुको नायला, नायला मैं कह रहा हूं रुको। कहाँ जा रही? शहरयार के पास आई, उसे गोली लगी है। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। उससे मेरी जरूरत है डैड। हाउ कैन यू इवन से दिस? पुलिस तुम पे शक कर रही है, और अगर तुम भाग गई तो वो तुमसे उल्टे सीधे सवाल पूछेगी। आई डोंट केयर डैड, आई डोंट केयर। सिर्फ मत करो नायला। इस लड़की को जो मैंने पहली बार देखा था, तब भी चीख रही थी, चिल्ला रही थी। पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। ये जो रोटी धोती गमजों लड़कियां होती है ना, मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। So bad. वरना वो कर जाऊंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। डैड, ही इज डाइंग। वो तो पहले ही मर चुका था, अब तो सिर्फ उसकी जान निकल गई। कमरे के अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी। तुम बिस्तर मैं नहीं जाऊंगी। बहुत गलत कर रहे हो आप ये डैड। जाओ। I'm never gonna forgive you this. बैठ भैया, खबरदार जो कमरे से कदम बाहर रखा। सर क्या हो गया मेरे बच्चे के साथ? उसने तो कभी किसी पे कुछ नहीं बिगाड़ा। देखिए, मरीज की हालत बहुत सीरियस है, हमें ए पॉजिटिव खून की जरूरत है। आप उनको मेडिसिन मत लो, और हमारे पास हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं है। क्या? वो आयशा को? आयशा? उसको तो आने में देर लगेगी। डॉक्टर, आप ऐसा करें ना, मेरा ब्लड टेस्ट कर लें आप। अच्छा, आप लोग ऐसा करें, मेरे साथ चलें, एक छोटा सा टेस्ट करें। जी 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 जरूर, आओ जल्दी। सही आपकी फैक्ट्री के बारे में आपकी फैक्ट्री में खामोश। किसी की भी सोच तुम लोग अंदर कैसे आए? इन लोगों को अंदर कैसे आने दिया? शहर साहब के साथ जो हादसा पेश आया आपकी कंपनी के बारे में, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरी बात,
देखिए, मैं और मेरी बेटी बेकसूर है। शहरयार जाना माना वकील है, लाखों दुश्मन घूम रहे उसके शहर में। सर शहरयार के साथ जो प्लीज मेरी बात खत्म होने दे। सर, क्या ये सच है कि 7 साल पहले आपकी और आपकी बेटी और शहरयार साहब की शादी टूटी है? एक बात याद रखिए, खबर बनाने के लिए सवाल ना करें, सच्चाई की तलाश के लिए सवाल करें। सर, हमें सच जानना है। खामोश। चले। बगैर से मुझे बड़ों के बारे में बात करते रहते हैं। अभी फिलहाल आप मेरा बड़ा कह रही हैं। उन्होंने आपकी बहन के शौहर को कत्ल करने में किसी की मदद की थी, सिर्फ आयशा की दौलत को, उसकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए। कहाँ से सीख के आ रहा है ये सब है? आयशा और नाजिया मिलकर तेरे कान भर रही है ना? अभी जाके खबर लेती हूँ मैं उनकी। मम्मी, क्यों? ये देखने के लिए कि जो जहर शहरयार के कानों में भरा है उसका असर शुरू हुआ क्या नहीं? और वो जो आप कहती रहती है शहरयार से, वो सब क्या है? शहरयार को उसके ससुर के खिलाफ भड़का कर आपको क्या फायदा होगा? मेरे बच्चे की खुशियों से जलने से बेहतर है कि आपके और आपकी बेटी के साथ जो हुआ है ना, तो अपना नसीब समझकर आप कबूल कर लें या अपने कर्मों की सजा। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। कैसी बातें करती हो? बहनों में झगड़ा तो होता है, पर माफी कैसी? मैं आपको बहुत गलत समझती थी। मैं शहर मुझे भूलता रहता था। हालत इस बात की नहीं हुआ। आशा को इंसाफ देना चाहिए। मैं इसको बोलती रहती थी तुम दूर रहो सबसे। बार बार आता था घर में, मुझे और आयशा को इंसाफ, अपना हक मांगने के लिए कहता था, लेकिन मैं जानती थी कि खतरा है, इसलिए आयशा को और उसको रोकती थी, लेकिन नहीं माना, जिद पे अड़ा रहा। उसी की खातिर, मेरे बच्चे की खातिर मुझे माफ कर दो। वो को सच में था, मैं गलत थी, गलत सोचती थी। हिम्मत रखो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। डैडी मुझे खोलो! खोलो मुझे प्लीज, खोलो! डैडी! डैडी प्लीज खोलो! आगे बस वेट होकर आ रही हूँ। ठीक है, हमारी पूरी रात फोन होकर तंगी आ गई। खैर, आप ही पूरी रात जागी रहो, जाए ताकि आराम करें। कैसे आराम कर लो? हिना सारी रात जागती रही। शहरयार की तरफ से कोई अच्छी खबर आई तो मैं कैसे सो जाती? अब डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? क्या कहेंगे डॉक्टर? अभी तक तो कुछ नहीं पता। 24 घंटे गुजर गए और वो अभी तक जिंदा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं शर्त जीत गया। साहब, आज की पार्टी आपकी तरफ। दिमाग खराब हो गया। अगर वो जिंदा रहा तो हम मारे जा सकते हैं। आप बहुत टेंशन लेते हैं अंकल। मुझे एक बात बता, मरे हुए शख्स को कैसे मारा जा सकता है? It's done. तुम दोनों समझ क्यों नहीं? वो जिंदा है और हो सकता है उसके होश में आती ही पुलिस उसके पास पहुंच जाए बयान देने। वैसे भी मीडिया इस केस के पीछे चली है।
नादिर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जावेद साहब। इससे पहले कि वो होश में आए मरवा दें उसे। हलवा समझ कर किया क्या? हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस है, लोग हैं, डॉक्टर। अगर वहां टारगेट किलिंग का मामला हुआ तो बात बहुत आगे तक जाएगी। क्या तो आप ठीक रहे। एक आइडिया है। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। आप दुआ करें, शायद जान बच जाए। है ना? क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? कैसे दुआ करो शायद जान बच जाए। कुछ नहीं होगा मेरे शहरयार को। इन डॉक्टरों से ज्यादा ना मुझे उस दुआ पे यकीन है जो मैंने अपने रब से की है। हमारे इत्तलात के मुताबिक उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत काफी क्रिटिकल है। डैडी, डैडी प्लीज दरवाजा खोले, कोई ना खोलो। मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। ठीक है, मैं दरवाजा तोड़ रही हूँ। क्या हुआ? ठीक हो जाएगा ना, सेहतेगा। हाँ हाँ, मेरे शरीर पर लगती है। चुप हो जाओ। और नहीं डॉक्टर, कुछ बताया नहीं। सब्र करो, सब्र करो, ठीक हो जाएगा। क्या नहीं नासिर दरवाजा ना खोलो, बड़े साहब ने मना किया है। पर मैडम चिल्ला क्यों रही है? सीखने दो, बड़े साहब ने मना किया है। रात को खाने के वक्त ही खोलेंगे। रहम आ रहा बेचारी को। डैडी प्लीज खोलो, प्लीज खोलो, कोई ना खोलो प्लीज, एनीवन प्लीज खोलो। डैडी प्लीज, डैडी। अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं सुन ली। तेरा शुक्र, मैं मिल सकती हूँ। लेकिन अभी वो होश में नहीं है। जैसे ही होश में आएगा आप मिल सकते हैं उससे। उसको होश, वो ठीक है। हमने जी जाने हमारा जो कितना एहसान करने वाला, उसका शुक्र, उसका शुक्र। शुक्र है अल्लाह का, बहुत एहसान है, वो ठीक है। कि तुम्हारी कोई बहुत तारीफें करता है ना, बहुत खुशी होती है मुझे। मेरा सर तो फखर से बुलंद ही हो जाता है। कौन कर रहा था मेरी तारीफ? अरे जब तुम कमरे से बाहर निकले ना, तो नादिर भाई मुझसे बोल रहे थे, कह रहे थे जिम्मेदारी से काम निभाता रहा तो मैं अपना सारा कारोबार और जायदाद उसके हवाले कर दूंगा और खुद आराम से घर में बैठ जाऊंगा। इतना अच्छा लगता है ना मुझे, सच पूछो बहुत यकीन है उनको तुम्हारी काबिलियत पर। बस बेटा तो इसी तरह ना जिम्मेदारी से अपना काम निभाते रहना और उनकी हर बात मानना। देखना तुम बहुत जल्द तरक्की करो, और मेरी दुआएं तो वैसे भी तुम्हारे साथ ही है। ठीक है, कल ही से उनका काम संभाल लूंगा।
वर्षा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे बड़े होके वकील बनना है, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही। मैं तुमसे बड़ा वकील बनूंगा। तुम क्यों बनोगे वकील? अरे पागल, अगर तुम्हें मेरे हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सॉरी, मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। मगर मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। नहीं नहीं नहीं, बोला ना। देखो, मेरी बात गौर से सुनो। काम बहुत खामोशी से होना चाहिए, समझे? वैसे भी मैं पिस्टल लाया हूँ। मरीज को मारना है, गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो टोपी, अंदर जाते ही पहन लेना। चलो। अरे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब ये मूवमेंट कर रहे हैं। तुम तो बहुत बड़े वकील हैं, बहुत बड़े इंसान भी बन गए हो शर्मा। गुड इवनिंग डॉक्टर। सुने, क्या आप लोग ऑपरेशन थिएटर का मास्टर करके यहाँ क्या कर रहे हैं? तो क्योंकि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी है भाई। ये क्या है? ये क्या है? छोड़िए, छोड़िए। शरिया को होश आ गया, होश आ गया, होश आ गया। मेरे बच्चे का होश आ गया। अल्लाह का शुक्र है, होश आ गया। हाँ, बड़ा करम किया अल्लाह ने, शुक्र। ये है वो बहादुर डॉक्टर जिन्होंने शहरयार साहब की जान बचाई। आप इस बारे में कुछ बताएं। जी, मुझे उन दोनों को देखकर ये अंदाजा हो गया था कि ये दोनों मशकूक किस्म के लोग हैं और यहाँ पेशेंट को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ही आए हैं। हाय 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 अंकल, ये तो बच गया। आपके बंदे नकारा साबित हुए। ये खबर तो अब मीडिया पर भी आ गई। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी अब और भी बढ़ गई होगी। हॉस्पिटल में इसको मारना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत ही किस्मत वाला ये कमीना। अगर इसने हमारे खिलाफ बयान दिया बहुत बुरा होगा। मेरा तो ख्याल है कि इसे अब सिर्फ वो शख्स मार सकता है जो इस तक पहुंच सके, और वो आपकी बेटी है। बस क्या बकवास कर रहे हैं? उसको इससे दूर रखो। सॉरी, मुझे लगा कि आपकी बेटी आपको बचाने के लिए कोई ना कोई कदम तो उठाएगी। अब देखिए ना, मर्द औरतें तो बहुत मिलते रहते हैं दुनिया में, लेकिन माँ बाप एक ही होते हैं। क्या वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ तो नहीं देखना चाहेगी ना सर?
एनीवे हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। आइए वकील साहब। तो फिर क्या सोचा तुमने? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि तुम्हें किसी बड़ी सजा से बचा सकूं। जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें सजा किस बात की मिलेगी? इस शहर में सजा उसको नहीं मिलती जो गलती करता है, बल्कि उसको मिलती है जो ये सोचने की गलती करता है कि वो बेगुनाह है तो बच जाएगा। आप ऐसे तो नहीं थे, या फिर शायद मैं आपको सही तरह जानती नहीं थी। कभी कभार तो मुझे लगता है कि शहरयार जो भी कह रहा है वो ठीक ही कह रहा हो। क्या हुआ, चुप क्यों रहा? बोले। तुम्हारा कोई हल नहीं है, तुम यहीं पे ठीक हो। अम्मी, अम्मी, हाँ हाँ ठीक है, नहीं तुम परेशान मत हो, हम लोग आ रहे हैं शाम में बस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जाने की बात हो रही है अभी? अरे तुम्हारी खाला का फ़ोन था, बहुत परेशान है, कई महीनों से हम उसकी तरफ गए भी नहीं। शाम को चलें क्या? हाँ सही कह रही हैं, वैसे भी जब से शहरयार शिफ्ट हुआ उसका कुछ अता पता ही नहीं। कैसा है वो? उसकी तो मत पूछो, बेहद तकलीफ में है बेचारा। अरे ये कैसे गिर गया? क्या मुझे आवाज दे लेनी थी? मैं आपको काफी देर से आवाज दे रहा था, शायद आपको सुनाई नहीं दिया। मुझे शायद सुनाई नहीं दिया बेटा। ये लो, तुम पानी पियो पहले। ये बचपन में जब तू मेरे हाथ से खाना खाता था ना, तो तेरे चेहरे पे एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती थी, लेकिन आप सीरियल सी शक्ल बनाए रखते। क्योंकि उस वक्त आपके हाथ के खाने में इतना नमक नहीं होता था। मैं क्या हुआ? मैं हार गया अम्मी, और वो लोग जीत गए। ऐसा मत सोच। कैसे ना सोचूं अम्मी, बचपन से लेकर आज तक यही सुनता आया हूं कि सच की हमेशा जीत होती है। हक बात और सच बात करने वाले का खुदा हमेशा साथ देता है।
ठीक हो तो काम आसान हो जाता है, मंजिल मिल जाती है। मेरी नीयत तो ठीक थी और लड़ाई भी मैं हक ही लड़ा था, क्योंकि खुदा ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ी है ना, तेरा ईमान तो नहीं तोड़ा। ये तो अल्लाह की मेहरबानी है। और देख, तो अभी भी अपनी माँ के पास बैठा है और उसके हाथ से निवाले खा रहा। और मेरे अल्लाह ने चाहा ना तो तू अपने पाँव पे भी बहुत जल्द खड़ा हो जाएगा। फोन उठाओ से, फोन उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। अपनी चीजें छोड़कर और खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम्हें कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं। यही तो डिफरेंस है आप में और मुझ में। आप हमेशा फायदे की सोचते रहते हैं और मैं सुकून चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। जिसको तुम सुकून कहती हो ना, उसी की वजह से आज तकलीफ है। जानती हो मीडिया में कितनी बदनामी हो रही तुम्हारी, अखबारों में तुम्हारा नाम उछाला जा रहा है, और क्या चाहती हो तुम? बदनामी तो हो रही है यार, अब तो जान ही देना बाकी है ना, वो भी ले ले। ये सब मेरी चूक का नतीजा है कि ये सब बकवास तुम मेरे सामने कर रही है, वरना बच्चों की हिम्मत नहीं होती अपने बाप के सामने बात करने की। जिस वक्त तक मैं आपकी इज्जत करती थी ना डैड, तब तक मैं आपसे बहुत लिहाज से पेश होती थी। नादिर अंकल से बात हुई थी मेरी। नायला आजकल काफी परेशान है। ये बात आप मुझे बता रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? एक बात बताइए, औरत के ज्यादा करीब कौन सा मर्द होता है? वो जो उसे आंसू देता है, या फिर वो जो उसके आंसू पोंछता है? मेरे हिसाब से तो वो जो उसे आंसू देता है, क्योंकि जो उसके आंसू पोंछता है वो तो उसके करीब होने की कोशिश करता है बस। तो फिर ये मौका आपके पास है उसके करीब जाने का। प्रॉब्लम ये है जाफर के वो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। तो फिर आप एक काम करो, किसी रोज उसे डिनर साथ में नादिर अंकल को, इस तरह जब मुलाकातें होंगी तो दोस्ती भी बढ़ेगी। दम है आपकी बात का? अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। तुम लोगों की राह देख रही थी मैं। ये आलिया है ना? है माशाल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है। आलिया, आपने सलाम किया? ये नानू है आपकी, छोटी नानू। छोटी नानू क्या आपकी दो मामा है क्या? हाँ हाँ, मैं भी इसकी मामा हूँ। अरे भाई, ये बच्ची बेचारी से क्या पता, मिलते जुलते रहे तो उससे रिश्तों का पता चले ना। हाँ। अच्छा तुम ये बताओ, शहरयार कैसा है? हिम्मत हार गया है बाजी, समझ नहीं आती उसका दिल कैसे बहलाऊं मैं। खाला मैं मिल सकती हूँ उससे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो अंदर ही चलते हैं ना सब। आओ, मैं चाय बनाऊं तुम्हारे लिए, आ जाओ। मीडिया की आग तो ठंडी हो गई, अब ये केस भी खत्म हो जाएगा। लगता है आपसे डर गया, आपके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करवाई उसने, वरना शहरयार तो खामोश होने वाला नहीं है। इसीलिए उसका ये हाल किया है। अब वो बैठा ही रहेगा, बोलेगा भी नहीं। मेरी बेटी को मेरे खिलाफ कर दिया है, बाकी बना दिया उसने उसे।
लेकिन आप भी इस तरह उसको कब तक बंद करके रखेंगे सर? बगैर इंटरनेट, बगैर फोन के। मेरा तो ख्याल है कि आपको कोशिश करनी चाहिए उस 2 कौड़ी के आदमी को उसके दिल और दिमाग से निकालने की। पर कैसे? मेरी कुछ समझ नहीं आ रही। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मेरी तरफ डिनर पर आ जाए नायला को लेकर? आपसे भी मुलाकात हो जाएगी और उसका भी दिल बहल जाएगा। कहते तो तुम ठीक, पर वो माने तो मैं बात करके देखता हूँ। बातों के चक्कर में पड़े रहे तो बातें करते रहेंगे। मेरा तो मशवरा है कि उसे किसी बहाने से कमरे से बाहर निकालें। बहुत दिनों से कमरे में बंद है, बाहर आएगी तो उसके लिए बेहतरी होगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात से? बस फिर ठीक है, आज रात को आपसे मुलाकात होगी। I'll see you. खुदा। आयशा, आ जाओ। हाँ हाँ प्लीज आओ आओ। मैं कैसे पता चला कि मैं? मेरे दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और तुम्हारे अलावा कोई और हो नहीं सकता। कैसे? बस बेहतर हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं जुल्म के खिलाफ लड़ा था, लेकिन अब अपने हालात से लड़ा। फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे और वैसे ही दूसरों के इंसाफ के लिए लड़ोगे। इस मुल्क को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मुझ जैसे लोगों को तुम्हारी जरूरत है। अगर मेरी ये हालत देखी तुम्हें एहसास हुआ है तो फिर तो मुझे कभी ठीक नहीं होना चाहिए। किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? हाँ, कैसी बेहुदा बात है? मैं यहाँ दुआएं कर रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और तुम ऐसी बातें कर। मुझे अल्लाह पे भरोसा है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओ। काश तुम थोड़ा भरोसा मुझ पर भी कर लेती, मान लेती मेरी बात। मुझे तुम पे भरोसा है शरिया, मगर खुद पर नहीं है। मैंने अपने इरादों को, अपनी हिम्मत को, अपने जज्बे को अपने सामने टूटते हुए देखा और मैंने सब सह लिया। लेकिन जब एक इंसान अपने बच्चे को तकलीफ में देखता है ना, उसकी बर्दाश्त बिल्कुल खत्म हो जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि अपने ऊपर हुए हुए जुल्म को अपना नसीब समझकर चंद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे इकट्ठे करके तुम अपनी बच्ची को अच्छी जिंदगी दोगे? शायद नहीं, लेकिन मैं उसकी जिंदगी के लिए हर दिन डरना भी नहीं चाहती। मैं ऐसा इंसाफ नहीं चाहती जिसमें उसकी जिंदगी का कोई भरोसा ना हो। ये सिर्फ तुम्हारा मसला नहीं है, बल्कि हर उस औरत का, जो कि अपने ऊपर जुल्म को बर्दाश्त करती है और बर्दाश्त करने पर मजबूर करती जाती है। जुल्म से लड़ना नहीं, बल्कि उसे बर्दाश्त करने की आदत डालनी थी। अच्छा ना छोड़ो, हम ये कैसी बातें लेकर बैठ गए। तुम जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम सबसे लड़ लें। तब तक बहुत देर हो जाएगी आयशा। समीर का कल बहुत प्लानिंग से किया उन्होंने।
का इंटरेस्ट अमीर की फैक्ट्री में था और इसीलिए उन्होंने दानिश को इस्तेमाल किया। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जब किसी का दिल टूटता है तो लोग उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी करने लग जाते हैं। वो लोग सख्त जहर लगना शुरू हो जाते हैं।